अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र तक पहुंचने से सक्रिय हो जाता है तो सबसे पहले उसके नियंत्रण में उसका शरीर हो जाता है, उसकी आज्ञा में उसका शरीर, उसके मन इंद्रियां जो हैं उसके अधीन होते हैं। और अगर वो चाहे तो दूसरों पर भी आदेश दे के वो कार्य कर सकता है, परंतु योग कभी भी जादूगर के खेल के रूप में प्रदर्शित करने का विषय नहीं रहा है, ना इसको करना चाहिए। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तवहीं जब करिए दुराव। योग इसको छिपाने की जरूरत है, इसको प्रकट करके इस प्रकार से दिखाने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद, जिनका पहला नाम नरेंद्र था, उनके जीवन की एक घटना कही जाती है। गुरु कृपा से नरेंद्र का आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ। जब आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ तो उन्होंने देखा अपने अंदर एक प्रत्येक चक्र पे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जब चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है तो विशेष प्रकार का प्रकाश होता है, विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। वो सब का भी विशेष उल्लेख करने का समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा और प्रश्न के विषय में जो चर्चा करनी है वो थोड़ी सी कर लेते हैं। तो आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ, ऊर्जा का विशेष अनुभव हुआ। उनके मन में विचार आया कि इस ऊर्जा का मतलब दूसरों को आदेश दे के प्रयोग करके देखना चाहिए कि क्या परिणाम आता है। एक व्यक्ति था कालूराम, उसके यहाँ घर में बहुत चित्रपट, बहुत फोटो और छोटे छोटे देवताओं के मूर्तियाँ इत्यादि बहुत रखे थे। जहाँ तीर्थ में गए, जगन्नाथ जी गए तो वहाँ से ले आए, रामेश्वरम गए तो वहाँ से ले आए, कन्याकुमारी गए तो वहाँ से ले आए, श्रीनाथ जी गए, द्वारका गए, जहाँ गए वहाँ से एक एक चित्रपट और एक एक कुछ वहाँ का पूजा का प्रतीक लेके आए। दुकान अच्छी फैला रखा था। तो नरेंद्र हमेशा कहा करता था कि देखो, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है और उसके ये भिन्न भिन्न रूप हैं। उपासना के लिए एक की आराधना करो, सब में उसको ही देखो। इतना फैलाव करने की जरूरत नहीं है, परेशानी हो जाती है ना। बहुत मूर्तियाँ होती हैं तो इसकी पूजा पहले करो कि पहले इसकी करो। ठीक है, गणपति दादा को तो पहले मान लिया, सबसे पहले प्रथम पूजनीय है, परंतु और दूसरी जो पूरी जमात, इसमें किसको करो किसको ना करो, वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाती है। तो नरेंद्र ने उनको बहुत बार समझाया था पर नहीं समझ पाया था। अब नरेंद्र ने वो जो आज्ञा चक्र के जागृति के बाद की ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग कालूराम पे किया और आदेश दिया कि सबको बटोरो, इकट्ठा करो और गंगा जी में प्रवाहित कर दो। अब वो तो आदेश का पालन करना था। चले कालूराम, सबको बटोर के एक बड़ी चादर थी उसमें बांध लिया और लेके कंधे पे। आप मंत्र जाप करते हो तो उसमें ऋषियों का वर्णन आता है, देवता का विनियोग जब आप करते हो तो उसमें कौन देवता हैं,
कौन ऋषि हैं। तो ये जो मंत्र जप इत्यादि होते हैं, साधनाएं होती हैं, तो इसमें आपके जो गुरु हैं वो सब देखते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं कि साधक किस दिशा में कैसे कैसे चल रहा है, कहीं साधना से भटक तो नहीं रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस देख रहे थे कि विवेकानंद ने, नरेंद्र ने उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर दिया है। तो चले वहाँ से, अपने जहाँ उनका आसन था वहाँ से, दक्षिणेश्वर से चले और चल के कालू राम को रास्ते में रोक दिया कि अभी समय नहीं आया, ले जाओ इसको, अभी गंगा जी का ले जाने का समय नहीं आया है, अभी इंतजार करो। अब वो कालू राम वापस लौट के अब तो आ गए। फिर नरेंद्र को समझाया और कहा कि अब जब तक प्रकृति को ऐसा नहीं लगेगा कि तुम इस ऊर्जा का सदुपयोग करोगे, तब तक ये ऊर्जा तुम्हारे काम की नहीं है। और उस दिन के बाद नरेंद्र के वो ऊर्जा मतलब जो सक्रिय हुई थी वो निष्क्रिय हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न आज्ञा चक्र को हम सब ने इसीलिए तिलक, आज्ञा चक्र पे, और तिलक का इतना महत्व आप सब जानते हैं। कोई यात्रा में जा रहा है, माताएं बहनें तिलक कर देती हैं। अब भले ही आजकल के पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने से लोगों को संकोच होने लगा, नहीं करने लगे, परंतु पहले होता था। कभी बहनें भाई के टीका कर रही हैं, कभी रोज नित्य नियम में होना है, कोई पूजन होना है तो पहले आचार्य तिलक। ये आज्ञा चक्र को हमेशा सक्रिय करने के लिए ये सब तिलक की व्यवस्था, और जो यहाँ के स्नायु हैं उनको प्रभावित करने के लिए, तो ये सब भिन्न भिन्न चक्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।